जब हम कड़ाई से अपने धर्म का पालन करेंगे तभी हम सनातन धर्मी कहलाएंगे। केवल मुंह से बात करना कि मैं इसका भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, और करना कुछ नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। कुछ लोग तो आपने देखा होगा इस जन्म में भी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनका भी धर्म बदल गया। धर्म वो नहीं है जो बदल जाए, धर्म वो है जो हमेशा रहता है, जो सनातन रहता है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में सनातन धर्म की बात की गई है। हम लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं अगर ये हनुमान जी के भक्त हैं तो इनकी दिशा अलग है, अगर ये कृष्ण जी के भक्त हैं तो इनकी दिशा अलग है, अगर ये शंकर जी के भक्त हैं तो इनकी दिशा अलग है। ये हमने अपने मन में बिठाया हुआ है। शास्त्रों में भक्ति को लेकर कोई संघर्ष है ही नहीं, सबकी दिशा एक ही ओर जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी समाधान किया, चाहे आर्थिक, चाहे राष्ट्रीय, चाहे राजनैतिक, चाहे पारिवारिक, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम से उन सब का 100% उत्तर पाया जा सकता है। राधिका जी, आप कितने सालों से ये भागवत कथा कर रही हैं? ऐसे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कहा जाए कि मैं बचपन से इसी ओर हूँ, क्योंकि मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ है जहाँ मुझे प्रारंभ से यही शिक्षा दी गई है। जब मैं 8-9 साल की थी लगभग, तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता मुझे कंठस्थ कराया गया, और तभी से जब मैं 8 वर्ष की थी तब पहला प्रवचन दिया, और लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में पहला श्रीमद् भागवत सप्ताह मेरे द्वारा किया गया। और ये सब मेरा मानना है मेरे माता पिता एवं गुरुजनों की कृपा है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल मेरी तरफ से, कहते हैं कि भागवत गीता में जो है संसार के जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर वहाँ उपलब्ध हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी, आपने अक्सर महात्मा गांधी जी के मुख से निकली हुई इस पंक्ति को सुना होगा, जब भी मैं अपने जीवन में कहीं अटक जाता हूँ तो अपनी माँ अर्थात भगवद गीता की शरण में जाता हूँ। जहाँ कहीं से उन्हें खोलता हूँ मुझे मेरे जीवन का प्रश्न के उत्तर मिल जाता है। यह बिल्कुल 100% सच बात है। हम जीवन में कहीं पर भी उलझते हैं तो उसका जीवन श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, क्योंकि यह है ही मैनुअल गाइड है, या हमारे जीवन के लिए ही लिखा गया है। तो भगवान, उनके भक्त, सभी ऋषि मुनि जानते थे कि कलयुग में या इन जीवों के जीवन में क्या क्या घटनाएं आने वाली है, क्या क्या विपत्तियां आ सकती हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत को इसी हिसाब से दिया है कि जो भी हमारे जीवन में कठिनाई आए उसका उत्तर वहाँ पर मिले। जैसे हम देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत ही होती है अर्जुन की उलझन से। अर्जुन के समक्ष पूरा उनका परिवार, अपना खुद का परिवार खड़ा हुआ है, जिनके कुरुक्षेत्र का वो मैदान, युद्ध करना है, अपने दादा को मारना है। छोटी बात नहीं है, कहने में बहुत छोटा लगता है, पर जब करेंगे तो सचमुच अर्जुन की तरह हमारे भी हाथ कांपेंगे। स्वयं के दादा, स्वयं के मामा, स्वयं के भाइयों को जिनकी गोद में वो पले बड़े हुए हैं, जिनके साथ खेले हैं, उन्हें मारना है। भगवद गीता की शुरुआत ही इस उलझन से होती है। और अर्जुन कहते हैं न चैतद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु याने व हत्वा नजजी विषाम ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इनके द्वारा मारा जाऊं या ये मेरे द्वारा मारे जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी ही बहुत सारी उलझनें हमारे जीवन में भी आती हैं, जहाँ पर हम अटक जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने केवल और केवल 48 मिनट, विदिन 48 मिनट्स भगवान ने अर्जुन को पूरा क्योर कर दिया, पूरा ठीक कर दिया। अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो चुका है और स्थितोस्मि, मैं एकदम स्थित हूँ। और ये कैसे हुआ? जब उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में लाया। तो यह बिल्कुल सच्ची बात है। जीवन में कैसी भी दुविधा, अर्जुन की पारिवारिक दुविधा है, ये कोई आध्यात्मिक संकट नहीं आ गया उन पर कि वो भगवान में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, जंगल नहीं जा पा रहे हैं, नहीं। उनकी बिल्कुल एक पारिवारिक समस्या है कि मेरे परिवार के लोग खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। और भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी समाधान किया, चाहे आर्थिक, चाहे राष्ट्रीय, चाहे राजनैतिक, चाहे पारिवारिक,
कैसी भी समस्या क्यों ना हो, श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम से उन सब का 100% उत्तर पाया जा सकता है। चलिए, आज के अगर वर्तमान दौर की अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। एक तरफ हम बात करते हैं कि अपना जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब लोगों को यहाँ रहने का हक अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ जो कथावाचक हैं, जैसे आप भागवत कथा करती हैं तो कोई जैसे धीरेन्द्र शास्त्री टाइप में जो लोग हैं वो अब उनका एक अलग चलता है, वो हनुमान जी की कथा करते हैं। कोई और लोग हैं वो श्री राम की कथा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस परिवेश में कौन वैसे लोग हैं जो धर्म के साथ हैं और कौन वैसे लोग हैं जो धर्म के साथ नहीं हैं? इस पर थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन चाहेंगे आप? जी, स्पेसिफिक नाम के साथ जाने का कोई इशू नहीं है, आप मत बोलिए नाम। नहीं, वैसा मेरा रास्ता ही नहीं है, मैंने कभी भी किसी का नाम बोला ही नहीं है। जहाँ तक बात है धर्म की, तो जैसा आपने जो एक नाम लिया सनातन धर्म, सनातन मतलब हमेशा रहने वाला। पहले सनातन शब्द के मतलब को समझना चाहिए अगर हम सनातन धर्म के स्वरूप को समझना चाहते हैं। सनातन मतलब हमेशा रहने वाला, एक ऐसा धर्म जो शुरू से चला आ रहा है। भगवान ने हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाकर नहीं भेजा है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हम बोलते हैं, बोलना बड़ा आसान है, बट जब इसको चरितार्थ करने की बात आती है हम उसको नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं हैं। तो ये जो सनातन धर्म है वो इन सब धर्मों से ऊपर है। सनातन धर्म हिंदू मुस्लिम, ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ये सबका है, क्योंकि ये सनातन है। हम जीव हैं, हम हिंदू होने से पहले एक आत्मा है, कोई मुस्लिम होने से पहले एक आत्मा है, सिख होने से पहले एक आत्मा है, ईसाई होने से पहले एक आत्मा है। और श्रीमद् भागवतम उस आत्मा के धर्म की बात करती है, इसीलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम में सनातन धर्म की बात की गई है। यह हमें आज शरीर मिला है, हिंदू घर में मिला है, कल को कुछ हम कर्म करें, हो सकता है हम सिख परिवार में जन्म ले लें, हम कुछ और कर्म करें, हम मुस्लिम परिवार में जन्म ले लें। हमारे हाथ में नहीं है हम कौन से परिवार में जाएंगे। जन्म लेने से पहले हमसे पूछा नहीं जाएगा कि आप क्या बनने वाले हैं। तो अगर हम हिंदू मुस्लिम को पकड़कर बैठते हैं तो ये कोई सनातन धर्म नहीं है। आज हम अगर हिंदू हैं तो हम हिंदू के पक्ष में बोलेंगे, कल अगर हमारा जन्म मुस्लिम पक्ष में हो जाएगा तो हम मुस्लिम के लिए बोलेंगे। ये इन धर्मों की बात नहीं है, ये बदल रहा है। और कुछ लोग तो आपने देखा होगा इस जन्म में भी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनका भी धर्म बदल गया। धर्म वो नहीं है जो बदल जाए, धर्म वो है जो हमेशा रहता है, जो सनातन रहता है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में सनातन धर्म की बात की गई है। और वो सनातन धर्म यही है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। शौनक आदि 88,000 ऋषि उस सभा में बैठे हुए हैं और उन्होंने भी यही प्रश्न किया, सब जीवों का एक धर्म बताइए, क्योंकि धर्म कभी बंट नहीं सकता है कि मेरी दाढ़ी ज़्यादा बड़ी है तो मेरे लिए धर्म कुछ अलग हो गया, मेरे बाल ज़्यादा बड़े हैं तो मेरे लिए धर्म अलग हो गया, मैं ऐसे भगवान की प्रार्थना करता हूँ तो मेरे लिए धर्म अलग हो गया, मैं ऐसे करता हूँ तो धर्म अलग हो गया। ये धर्म नहीं है जो बदल रहा है, ये हमारी मानसिकता है। तो हमें सबसे पहले सनातन धर्म को जानना होगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि कौन धर्म के साथ हैं और कौन धर्म के साथ नहीं हैं, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंह से एक बात बोलना मैं धर्म के साथ हूँ, और धर्म को जाने बिना अधर्म का आचरण करना, ये कोई कह सकता है मैं धर्म के साथ हूँ पर वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि उसने धर्म के स्वरूप को जाना ही नहीं है। अगर कोई सचमुच धर्म के साथ होना चाहता है, उसे धर्म जानना होगा, और जानना नहीं होगा उसे करना होगा। जब हम कड़ाई से अपने धर्म का पालन करेंगे तभी हम सनातन धर्मी कहलाएंगे। केवल मुंह से बात करना कि मैं इसका भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, और करना कुछ नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर भारत में अधिकांश भक्त हनुमान जी को मानते हैं, केवल थोड़ा सा ऑरेंज तिलक लगाकर और हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाकर वो स्वयं को बोलते हैं मैं हनुमान जी का भक्त हूँ।
जब हम किसी के भक्त होते हैं तो इसका मतलब है हम अपने इष्ट को, अपने स्वामी को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं। जाने तो सही हनुमान जी किससे खुश होते हैं? क्या केवल ये ऑरेंज टीका लगाने से, केसरिया वस्त्र पहनने से, हनुमान जी की जय जयकार करने से, क्या इस सब से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? जाने हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं। जब जब हनुमान जी के जीवन में कोई विपत्ति आई है, उन्होंने एकमात्र राम नाम का आश्रय लिया। आप सुंदरकांड देखिए, उसमें प्रत्येक स्थान पर जब भी उन्हें लगता है, वो श्री जानकी जी को देख रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा दुख है, पेड़ पर बैठे हुए हैं, नीचे श्री सीता जी हैं और देख रहे हैं इतने भारी दुख में अपने पति से दूर हो गई हैं, यहाँ पर राक्षसियाँ उन्हें परेशान कर रही हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? मधुर वचन बोले हनुमाना। उस समय हनुमान जी मधुर वचन बोलते हैं। और क्या मधुर वचन बोले? रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया, उनकी कथाओं का वर्णन किया, उससे जानकी जी का दुख भाग गया। अगर हम हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की भी माननी है। और केवल हनुमान जी नहीं, चाहे आप शंकर जी देखिए, चाहे माता रानी देखिए, आप किन्हीं भी देवी देवता को देखिए, आप उनके उपदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं, अगर ये हनुमान जी के भक्त हैं तो इनकी दिशा अलग है, अगर ये कृष्ण जी के भक्त हैं तो इनकी दिशा अलग है, अगर ये शंकर जी के भक्त हैं तो इनकी दिशा अलग है। ये हमने अपने मन में बिठाया हुआ है। शास्त्रों में भक्ति को लेकर कोई संघर्ष है ही नहीं, सबकी दिशा एक ही ओर जा रही है। गलती हमारी है जो हमने दिशा को समझा नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं राम नाम जप करो, शंकर जी कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, वो भी कह रहे हैं श्री हरि का भजन कीजिए। माता रानी स्वयं वैष्णवी हैं। अभी यहाँ जो श्रीमद् भागवतम कथा चल रही है उसका कल चौथा दिन था और उसमें हम सभी ने सुना कि कंस के हाथ से वो 8वीं नन्ही बालिका जो कि योग माया थी, छिटक कर चली गई, अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया। उन्हें स्वयं भगवान ने आदेश दिया और कहा आपके वैष्णवी, चंडिका, दुर्गा, भद्रकाली इत्यादि नाम रखे जाएंगे। वो स्वयं भगवान की माया हैं और वो चाहती हैं कि सभी मिलकर मेरे पति, मेरे भरतार, पति मतलब जो पालन करने वाला है, मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। सभी दिशाएं, सभी देवी देवता हमें एक ही ओर लेकर जा रहे हैं। भ्रम हमारा है जो हमने नहीं समझा है। तो यदि आप सभी जो भी श्रोतागण भी इसे सुन रहे हैं, उनके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे, यदि आप अपने को धार्मिक मानते हैं, यदि आप समझते हैं कि आप धर्म के साथ हैं, इतना मानना पर्याप्त नहीं है। आप धर्म को जानें, धर्म क्या कहता है उसे समझिए, वो अपने जीवन में लाइए।